मैं अभी ब्रिटिश राज नैनीताल में हूँ और आज आपको मैं ब्रिटिश एरा के नैनीताल के बारे में बताऊंगी। नैनीताल की खोज 1841 में हुई थी और उसी समय से ये भारत का लंदन कहलाया। जब भारत के दूसरे हिस्सों के लोग ब्रिटिश काल के दौरान नैनीताल आते थे तो उन्हें ये एक विदेशी भूमि जैसा लगता था और दोस्तों ये बिल्कुल सच है। अंग्रेजों ने नैनीताल में सड़कें, इमारतें, गिरजाघर और कॉलेज बनवाए। अगर अंग्रेज नैनीताल में नहीं आते तो ये इतना खूबसूरत नहीं होता। मेरे वस्त्र आपको कुछ असामान्य लग सकते हैं, लेकिन मैं 1870 के नैनीताल से बोल रही हूँ और इसीलिए मैं इस तरह से कपड़े पहने हूँ। मेरे पीछे आप नैनीताल का सबसे पहला चर्च सेंट जॉन इन द विल्डरनेस देख सकते हैं, जिसे अक्टूबर 1843 में बनाया गया था। नैनीताल ब्रिटिश काल में काफी विकसित था, लेकिन भीमताल और भवाली घने जंगलों से घिरे हुए थे और वहां की आबादी लगभग नगण्य थी। अंग्रेजों को नैनीताल से बहुत प्यार था और भारत की आजादी के बाद भी उनका यहाँ से जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो नैनीताल को अपनी सिटी मानते थे। नैनीताल में सबसे पहले बिल्डिंग 1841 में पिलग्रिम लॉज बनी, जिसे नैनीताल के खोजकर्ता पी बैरन ने बनाया। नैनीताल में 18 सितंबर 1880 में हेवी लैंडस्लाइड आया, जिसमें 151 लोग मर गए थे। जिस कार पर मैं बैठी हूँ, ये कार सबसे पहले नैनीताल आई, लेकिन तब नैनीताल का रोड में आज की तरह दमड़ नहीं था। उस टाइम की गाड़ियों में अपर क्लास और लोअर क्लास भी होता था और दामर नहीं होने से सब लोग धूल में सन जाते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कुमाऊन कमिश्नर मिस्टर हेनरी रैमसे की भातीजी आना हूँ। जो और मैं 1850 के नैनीताल में ही पैदा हुई हूँ। मैं अभी नैनीताल के हाथ के रिक्शा में बैठी हूँ, जिसको 2 या 3 इंडियन मजदूर खींचते थे और इनको 2 आना मिलता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये लोग मुझे मल्लीताल तक छोड़ेंगे और इन्हें मैं सिर्फ 2 आना दूंगी। आपको एक बात बताऊं, अगर 1870 के नैनीताल में आपके पास 2 रुपए होते तो आप नैनीताल के अमीर लोगों में गिने जाते। सोचो, उस टाइम के 2 रुपए में कितनी पावर थी और आज 2025 में 500 रुपए भी 50 रुपए के बराबर लगते हैं। नैनीताल में बिजली 19 नवंबर 1921 को आई। जब नैनीताल के लोगों की बिजली देखी, वो हैरान हो गए थे। इतनी सुंदर लाइट लग रही है, हम पहली बार देख रहे हैं। देखा दोस्तों, कितने खुश हैं नैनीताल के लोग। नैनीताल 1880 के टाइम तक काफी फेमस हो गया था। तब यहाँ भीमताल, हल्द्वानी और रामपुर से लोग व्यापार करने आते थे। अभी मैं चर्च के सामने हूँ, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि 1880 के नैनीताल में इतना घना जंगल है कि यहाँ बाघ तेंदुए दिन दहाड़े घूमते हैं। मैंने कहा था ना कि नैनीताल में बाघ और तेंदुए रोजाना दिखाई देते हैं। मुझे अभी सच में डर लग रहा है। ये है 1858 का CRST स्कूल, जहाँ अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ इंडियंस के बच्चों को भी पढ़ने देते थे। ये नैनीताल का 1869 का ऑल सेंट्स कॉलेज है, जहाँ ब्रिटिश लड़कियां पढ़ती थी। यह नैनीताल का सेंट मैरी स्कूल है। यहाँ भी अंग्रेजों की लड़कियाँ पढ़ाई करती थी। यह भी नैनीताल का सबसे अच्छा स्कूल है। 1880 की नैनीताल मॉल रोड में घूमने का एक अलग ही अंदाज था।
नैनीताल की मॉल रोड अभी लंदन जैसी लग रही है। नैनीताल आकर सच में अंग्रेजों का जमाना याद आ जाता है। लेकिन क्या आप भी नैनीताल आए हैं? तो कमेंट में जरूर बताना। अंग्रेजों को नैनीताल से बहुत प्यार था और भारत की आजादी के बाद भी उनका यहाँ से जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वे नैनीताल को अपनी ही सिटी मानते थे। चर्च के सामने हूँ, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि 1880 के नैनीताल में इतना घना जंगल है कि यहाँ बाघ तेंदुए दिन दहाड़े घूमते हैं।